नमस्कार। धनु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की संस्कृति विषय की रुचिरा भाग 2 के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। अब पाठ शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमें ख्रीस्ताब्दे जन्म एलबत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। यह अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चे लक्ष्मीबाई आस्ताम की। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते शिक्षा कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िविदा धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़ियों से बंधी हुई धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। अर्थात किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़ियों से बंधी हुई परंपराओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतद् अर्थम से समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसलिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सही। इसलिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सही। ताड़नाम का अर्थ है ताड़ना। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षणं प्राप्तवती। कि उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजातः। कि उसके पश्चात रमा के पिता विपन्न का अर्थ है निर्धन हो गए। उसके पश्चात रमा के पिता या कालक्रम से रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीड़िता द्विगंता। कि उसकी माता पिता ज्येष्ठ मतलब बड़ी बहन दुर्भिक्ष मतलब अकाल से पीड़ित होकर द्विगंता मतलब उनका निधन हो गया। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सपद्भ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत्। उसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ भाई के साथ पैदल समग्र मतलब संपूर्ण भारत का भ्रमण किया या संपूर्ण भारत घूमे। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। कि घूमते घूमते वह कोलकाता गई। संस्कृत विदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। कि संस्कृत विदुषेण मतलब संस्कृत विद्वता से या संस्कृत विदुषिता से ऐसे भी कह सकते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि संस्कृत विद्वता से उन्होंने महापंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों से सुशोभित हुई या विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा
स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए, स्त्री नाम का अर्थ है स्त्रियों के लिए, उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादि नाम मतलब स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। दोबारा देखें, उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। अब आगे चलते हैं। 1880 में खरीस्तावते विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाह एकरोध कि 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में या बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगते। सार्धेक मतलब सार्ध का अर्थ है आधा और एक डेढ़ वर्ष के बाद उनके पति का निधन हो गया। तदनंतरम सपुत्रया मनोरमया से जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत कि उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। प्रत्यागछत का अर्थ है लौट आई। नारीणां समानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए मतलब नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए मतलब महिलाओं के सम्मान और शिक्षाओं के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित या समर्पित किया। दोबारा देखें कि महिलाओं के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती कि हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। या सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय उत्तम विचारों से स्त्री विषय से उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई। जो स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार थे उनसे रमाबाई प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। और वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत कि भारत लौटकर भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रिय निवसन्ति सम। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते सम। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण मतलब प्राप्त करती थी। अर्थात वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला आदि
की विशेष ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। कि परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। कि उसके पश्चात पूना नगर के पास में केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। वहाँ कि उसके पश्चात पूना नगर के पास में केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा अर्थात पंडिता रमाबाई के द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससमानं जीवनं यापयन्ति। कि यहाँ आज भी या अभी भी बेसहारा स्त्रियों को समान सहित जीवन यापन करती है। अर्थात यह दोबारा देखें कि यहाँ आज भी या अभी भी बेसहारा स्त्रियाँ समान सहित जीवन यापन करती है। 1922 तमे खरिस्तावदे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। कि वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। कि उन्हें देश विदेशों की अनेक भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम का अर्थ है योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। मतलब स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन ऐसी उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।